जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस रोज़मर्रा के फ़िक्रों के सेट नंबर 15 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और आज हम फिर 10 ऐसे फ़िक्रे देखेंगे जिनमें आप रोज़मर्रा की बातें कर सकते हैं, इडियम्स भी इस्तेमाल होंगे और रोज़मर्रा की बात भी उसमें कर सकेंगे। मेरा नाम है अकमल और आपको किसी लेवल पर भी कोई हेल्प चाहिए हो इंग्लिश लैंग्वेज के सीखने के मुतालिक, नेवर हेसिटेट टॉक टू मी ऑन SMS, व्हाट्सएप, ईमो 030269242446 या हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके कोर्सेज़ के फ्री डेमो देखिए और वहाँ पर बहुत कुछ आपको फ्री सीखने को मिलेगा www.theskillsets.com। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिए, साथ एक बेल आएगी उसे ऑन कर लीजिए और ऑप्शन से जाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। हर रोज़ हमारी एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मेरा पहला आज का जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो है राइस इज़ फेवरेट डिश इन बांग्लादेश। यह कॉमन सेंटेंस है, इसमें इडियम इस्तेमाल नहीं हुआ। राइस इज़ फेवरेट डिश इन बांग्लादेश, पहले लोकली बोलता हूँ, राइस इज़ आ फेवरेट डिश इन द बांग्लादेश। इसको आर को कर लें, वी के साथ मिक्स कर लें तो राइस, राइस राइस नहीं है, राइस है। राइस इज़, इस को ब्रेक नहीं लेने दें और इस ए को भी ब्रेक लेने नहीं दें कि जितने भी वाउल्स के साथ वर्ड शुरू होते हैं फ़िक्रे में ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं, आपने उन्हें ब्रेक नहीं लेने देनी। राइस इज़ आ करके बोलेंगे, राइस इज़ आ करके नहीं बोलेंगे। राइस इज़ आ फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट डिश इन द बांग्लादेश है तो दा हटा दें, बांग्लादेश करने की ज़रूरत में दा लगाने की ज़रूरत नहीं। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारा पुराना हमारा हिस्सा है पाकिस्तान का और इस वक्त इंडिया के साथ एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। राइस इज़ अ फेवरेट डिश इन बांग्लादेश, दी को हटा लें। चावल बांग्लादेश के लोगों की पसंदीदा खुराक है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी कर देता हूँ। राइस का मतलब चावल, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, डिश का मतलब खुराक या खाने की कोई चीज़, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। इसका दूसरा जो फ़िक्रा है, द सूप इज़ रेडी, द सूप इज़ रेडी। लोकली बोलता हूँ, द सूप इज़ रेडी। इसको दा बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। द सूप, इसको सूप नहीं बोलेंगे, सूप लफ्ज़ है, सूप, सूप। द सूप इज़ रेडी, डी को आर को वाव के साथ मिक्स करके, रेडी नहीं, रेडी। डी को आप आर में भी कर सकते हैं, डी में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। रेडी, रेडी आर के साथ, रेडी डी के साथ, दोनों तरह से ठीक है। द सूप इज़ रेडी, मैं अमेरिकन में बोल रहा हूँ गोरों के साथ, गोरों की तरह, तो ये डी को आर में कर रहा हूँ। द सूप इज़ रेडी, शोरबा तैयार है। नंबर 3 है वी टेक आवर सपर एट 10 AM। वी टेक आवर सपर। अच्छा, ये सुपर अक्सर तौर पर आपने लिखा होगा, इसको भी अक्सर सुपर एक होता है जो वंडरफुल होता है, जो बेहतरीन होता है, और ये एक खाने का नाम है। जैसे सुबह का खाना होता है, शाम का खाना होता है, सपर होता है जो रात का आखिरी खाना होता है डिनर के बाद, राइट। तो इससे सुपर नहीं बोलना आपने, सपा, सपा। वी टेक आ अली मदा, वी टेक आ सपा, सपा पी ब्लास्ट के साथ और ई आर की आवाज़ अली मदा के साथ। वी टेक आ सपा, इसको ब्रेक नहीं लेने देना, एट इसको ब्रेक लेने देना। वी टेक आ सपा एट 3 PM, एट 10 AM। 10 PM यानी PM का मतलब है डिनर आमतौर पर होता है आप 5-6 बजे 7 बजे कर लेते हैं, और सपा जो होता है सोने से पहले का कोई खाना जो हो तो उसे सपा बोलेंगे। वी टेक आवर सपा एट 10 PM, एट 10 PM। या ये भी याद रखिए, ये भी टी के साथ ख़त्म हो रहा है, 10 टी के साथ शुरू होगा, तो दोनों को मिला के हम एक टी बोलेंगे। एट 10 नहीं बोलेंगे, एट 10 बोलेंगे। वी टेक आवर सपा एट 10 PM। हम रात के 10 बजे खाना खाते हैं, हम रात का खाना 10 बजे खाते हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिए, हम रात का खाना 10 बजे खाते हैं। नंबर 4 ओवर हीटिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस आमतौर पर लिखा जाता है, इंजूरियस इसे बोलना है, इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब होता है ज़ख्म कर देने वाली, इंजर जैसे होता है ना, ज़ख्म करना। इंजूरियस का मतलब होता है जो तकलीफ़ दे सके, जो नुकसानदेह हो सके। इंजर का मतलब ज़ख्म देना या नुकसान देना, तो इसे इंजूरियस कहेंगे। ओवर हीटिंग, ओवा बोलना है, ओवर नहीं बोलना, ओवा। आओ, इस ओ की अलिफ मदा आओ साउंड होगी, आओ,
और ई आके अलीमदा ओवर हीरिंग। ये एच यहाँ पर होना चाहिए था, हमारी डेटा एंट्री जो पर्सन है वो भूल गई है, आप इसे दुरुस्त कर लीजिए। ओवर हीरिंग इज को स्पेस नहीं देनी। ओवर हीरिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ज़्यादा खाना। अच्छा ये ओवर ईटिंग है, ओवर हीटिंग नहीं कहा, सॉरी ओवर ईटिंग, ठीक उन्होंने कहा। ओवर ईटिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ज़्यादा खाना। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये ज़्यादा खाने से। ओवर ईटिंग, और इसे स्पेस करके कर लें क्योंकि उन्होंने स्पेस नहीं दिया, इसलिए मैं इसे हीटिंग समझ रहा था क्योंकि हीटिंग तो इकट्ठा लिखा जाता है। ओवर ईटिंग आपको सेपरेट लिखना होगा, इसको सेपरेट कर लीजिए। ओवर ईटिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ज़्यादा खाना सेहत को लिए नुकसानदेह है या बर्बाद कर देता है। नुकसानदेह है, इंजुरियस का मतलब होता है नुकसान देने वाला, नुकसानदेह। नंबर 5, मिल्क सैटिस्फाइड माई एपेटाइट। मिल्क ने, दूध ने, सैटिस्फाइड माई एपेटाइट, उसने मेरी भूख को तसल्ली दे दी। दूध से मेरी भूख मिट गई या दूध से मेरी भूख को तसल्ली हो गई। मिल्क मतलब दूध, सैटिस्फाइड तसल्ली हो गई या मिट गई, एपेटाइट भूख। नंबर 6, chew your food well। chew ये एक होता है ना, आपने सुना होगा chewing gum। chew का मतलब होता है दबाना या चबाना बल्कि। chew your food well, खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ। chew का मतलब चबाना, your तुम्हारा अपना, फूड खाना, well अच्छी तरह। नंबर 7, give simple diet to the patient। गिव सिंपल डाइट टू द पेशेंट। अच्छा ये भी याद रहे, ये 10 नहीं है, ये 16 फिक्रे हैं, मैं सारे कर दूंगा इसमें। गिव सिंपल डाइट टू द पेशेंट प्लीज़। डाइट है, डाइट नहीं है, डाइट। गिव सिंपल डाइट टू द पेशेंट, पेशेंट नहीं, पेशेंट प्लीज़। ये प्लीज़ के ऊपर पूरा वीडियो मेरा मौजूद होगा फुल कोर्स में। इसमें 2-3 चीज़ें, पी ब्लास्ट है, एल राउंडेड है, ठीक है, और ई प्राइमरी है, ओ ए सेकेंडरी, आ साउंड है, तो ये काफ़ी लंबा है। प्लीज़ वैसे बोल के मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ बराहे मेहरबानी मरीज़ को सादा खाना दीजिए। गिव देना, सिंपल सादा, डाइट खुराक, टू द पेशेंट मरीज़ को, प्लीज़ बराहे मेहरबानी। नंबर 8, मीट इज़ वेल स्पाइस्ड। मीट इज़ वेल स्पाइस्ड लोकल, लेकिन गोरा बोलेगा टी को, ब्रिटिश वाला टी को ब्लास्ट कर लेगा, अमेरिकन वाला आर में कन्वर्ट कर लेगा, दोनों तरह से बोल देता हूँ। मीट इज़ वेल, इसको टी को स्किप कर देंगे और ब्लास्ट कर देंगे तो ब्रिटिश बन जाएगा। मी इज़ वेल, तो इसमें टी स्किप कर दूंगा तो मी इज़ वेल, तो ये ब्रिटिश वाले बोलेंगे मी इज़ वेल, या मीट इज़ वेल टी को ब्लास्ट करके बोल देंगे, ये दोनों ब्रिटिश वाले कर रहे हैं, राइट। अब अमेरिकन वाले से क्या कहेंगे, टी को आर में कन्वर्ट कर देंगे तो बनेगा मीर इज़ वेल, और टी की जो आर कन्वर्ट होगी वो इस इसके साथ मिल जाएगी तो बनेगा मीर इज़ वेल। और वेल के लिए डब्ल्यू बोलना है, डब्ल्यू के लिए वी साउंड नहीं देनी है आपने, राउंड साउंड नहीं देनी है, दोनों होंठ बाहर निकाल के वेल नहीं बोलना, हाफ लिप नहीं बोलना, डबल लिप बोलना है। मीर इज़ वेल स्पाइस्ड, पी ब्लास्ट करेगा। खाना यानी गोश्त में मिसालहा खूब है, काफ़ी अच्छा है। वेल स्पाइस का मतलब है ज़्यादा, उसमें अच्छा काफ़ी ज़्यादा मिसाला डाला गया। मीट का मतलब गोश्त, ठीक है। नंबर 9, द टोमेटोज़ हैव वेरियस वाइटामिन्स। अच्छा, एक होता लफ्ज़ टुमारो जो कि आने वाली कल है, और एक होता है टमाटो। अब ब्रिटिश वाले तो इसमें फ़र्क करेंगे, टमाटोज़, और ब्रिटिश वाले इस टी को ब्लास्ट भी कर लेंगे और स्किप भी कर लेंगे, दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ। टमाटोज़ ब्लास्ट कर गया, टमाटोज़ टी को स्किप कर दिया यानी उसमें से जंप कर गया, टमाटोज़, दोनों तरह से, ये दोनों ब्रिटिश वाले बोलेंगे। अमेरिकन वाले इसे टी को सिंपली आर में कन्वर्ट कर लेंगे, बनेगा टोमेटोज़। अब ब्रिटिश वाले में बोलेंगे तो पता चलेगा टोमेटो और टुमारो में फ़र्क है, जो टुमारो आने वाला कल है और टोमेटो उसमें फ़र्क है। लेकिन जब ब्रिटिश वाले अमेरिकन वाले बोलेंगे इसे तो टुमारो आने वाला कल और टोमेटो खाने वाला जो फल है या सब्ज़ी है उसमें कोई वाज़े फ़र्क नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, तो मैं अमेरिकन के साथ ही बोलता हूँ द टोमेटोज़ टुमारो, वो सिर्फ टुमारो होगा और ये टोमेटो है, टुमारो और टोमेटो, राइट।
द टोमेटोज हैव वेरियस वाइटामिन्स, विटामिन्स लिखा हुआ है, आपने इसे वाइटामिन्स बोलना है, टी को इस वाइटा अगर ब्लास्ट कर लेंगे तो ब्रिटिश हो जाएगा, अगर टी को आर में कन्वर्ट लेंगे तो अमेरिकन हो जाएगा। तो वाइटामिन्स ब्रिटिश, वाइटामिन्स अमेरिकन। द टोमेटोज हैव वेरियस वाइटामिन्स, वेरियस इस टी को इस आर को वी में मिक्स करना। आप देखिए कि टी को मैं आर कर रहा हूँ, आर को वी कर रहा हूँ, ठीक है, यानी टी को टी नहीं रहने दे रहा, आर को आर नहीं रहने दे रहा, ये फ़र्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। द टोमेटोज हैव वेरियस वाइटामिन्स, टमाटर में मुख्तलिफ विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स लिखा होता है, वाइटामिन्स इसका मतलब होता है, लफ्ज़ सही प्रोनाउंसिएशन है, उर्दू में भी वाइटामिन्स। टमाटर में मुख्तलिफ वाइटामिन्स होते हैं। नंबर 10 मेरे पास फिक्र है, आई टुक माई लंच एट एन होटल। अच्छा, एट एन होटल लिखा हुआ है, ये या तो हमारी डेटा एंट्री पर्सन ने जानबूझ के मेरा इम्तिहान लेने के लिए लिखा है या आपका इम्तिहान लेने के लिए लिखा है, लेकिन आप फिक्र न करें, हम दोनों ही कामयाब रहेंगे, मैं ज़रूर सिखाता हूँ। आई टुक, इसको आई नहीं बोलना, आए बोलना है, अलिफ वदा आए वाले, आए अबू आए, अम्मी आए, आए जाए खाए वाला जो होता है, तो ये आई नहीं बोलना, आपने आए बोलना है। और आए भी हम बोलेंगे जब अकेला वर्ड ही हम बोलते हैं आए, लेकिन जब आप इसे फ़िक्रे में बोलेंगे तो आए को भी शॉर्टेस्ट कर लें तो बोलेंगे अ, शॉर्टेस्ट साउंड और अगले लफ्ज़ के साथ मिक्स कर देंगे। तो आए ठुक भी कर सकते हैं या अठुक कर सकते हैं, अ शॉर्ट करके अगले के साथ मिला दिया, अठुक मच मलंच। अच्छा, जैसे आए आई नहीं होता, आए होता है, इसी तरह माई माई नहीं होता, माए होता है, और जैसे ये शॉर्ट बोला था इसी तरह ये भी म बोल सकते हो। तो 3 शक्लें बन गई इसकी, आए, पहली जो नॉर्मल आपने जो सुनी हुई है शक्ल आई, आए और अ। अब इनकी क्या प्रोपोर्शंस हैं, कितने परसेंट जगहों पर आप इसे आई बोल सकते हैं, कितने परसेंट जगहों पर आप इसे आ बोल सकते हैं या आए बोल सकते हैं, और कितने परसेंट जगहों पर आप अ शॉर्ट करके बोल सकते हैं। सेम रूल इस पर ही अप्लाई होता है, माई, माए और मा, ये कितने परसेंट हो सकता है ये मैंने फुल कोर्स में बताया। आप हमारा फुल कोर्स हमारी वेबसाइट यहाँ से विजिट करें या यहाँ से लिंक उसका ये मैंने टाइप किया हुआ, या सिंपली हमें ये इस नंबर पर मैसेज कर लें तो हम आपको फुल कोर्स की तफसीलात दे देंगे और आपको कोर्स भिजवा देंगे। अचुक माँ, इसको मैं अ कर लूँ और इसको माँ करूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँ, ये मैंने वहाँ बताया है, परसेंटेज बताइए, वैसे बता रहा हूँ कि इसको 3 शक्लें हो सकती हैं, अ माँ, अ और माँ। अचुक माँ लंच एट एन होटल, अचुक माँ लंच एट a होटल, आ होटल होना है, एन होटल नहीं होना, ये गलती थी यहाँ पर, मेरा इम्तिहान था या आपका, एन होटल नहीं होना, क्योंकि एन तब लगता है जब ये लफ्ज़ वाउल साउंड दे रहा हो, एच है, वाई है, ए है, एन है, हमें इससे नहीं ताल्लुक। अगर ये इसकी आवाज़ वाउल आएगी तो इसके हम आ एन देंगे, अगर वाउल नहीं आएगी तो आ देंगे, क्योंकि यहाँ आ की आवाज़ नहीं आ रही, एच हे की आ रही है, होटल होटल, तो इसको हम एन नहीं बोलेंगे, आ बोलेंगे। I took my lunch at a hotel, I took my lunch at a hotel, इसको होटल नहीं बोलना, hotel, तो इसे कर ले hotel। मैंने एक होटल से दोपहर का खाना खाया, मैंने एक होटल से दोपहर का खाना खाया, होटल करना इसे। नंबर 11, the servant has prepared the breakfast, राइट। अच्छा, ये लफ्ज़ आमतौर पर आपने सर्वेंट सुना हुआ है, सर्वेंट, तो इसे आप सर्वेंट नहीं बनाएं, सर्वेंट। सावन नहीं होता, सावन की बारिश या सावन का महीना, ठीक है, तो इसमें आप टी के बगैर बिल्कुल उसी तरह से बोल सकते हैं, जैसे वो सावन है, इसको पूरा सावन बोल सकते हैं। अगर आप सावन बोलेंगे तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी, सर्वेंट बोलेंगे तो गलत होगी। द सावन हैज़ prepared, प्रीपेयर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है prepared, prepared, इस आर ई को भी साइलेंट कर दिया और इस ए को भी, ई को भी, ये आर ई भी गया और ये ई आर ई भी गया, तो पीछे रह गया मेरे पास prepared। यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, फुल कोर्स में हमने निशान लगा के बताएं कि इसको आर को क्या किया, ए आर को क्या किया, ये शक्लें और निशान बना के वहाँ मज़ीद आसानी और तफसील से बताएं। द सर्वेंट हैज़ prepared द ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, बकफस्ट बोलना है, ब्रक कर लें या सिंपली बक कर लें, बकफस्ट, बकफस्ट या ब्रेकफास्ट, राइट। आर बोलना भी है तो बिल्कुल हल्का सा ब्रेकफास्ट या सिंपली बकफस्ट सीधा बोलें तो इससे समझने वाला समझेगा। द सर्वेंट हैज़ prepared द ब्रेकफास्ट, नौकर ने नाश्ता तैयार कर लिया। नंबर 12 मेरे पास सेंटेंस है, आई कैन डाइजेस्ट पल्सेस, आई कैन
डाइजेस्ट पल्सेस, राइट। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर बताने वाली होती है, मेरे सामने आती तो मैं वजाहत कर पाता हूँ। ये याद रखिए, जब कैन अकेला होगा तो इसको आप शॉर्ट करके बोल सकते हैं, लेकिन जब कैंट कैनॉट का करके कर लेंगे शॉर्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन कैंट अक्सर तौर पर आपने, तो कैंट और कैन दोनों में टी नहीं बोली जाएगी। जो गोरे बोलेंगे दोनों में ही टी नहीं बोलेंगे, इसमें तो टी है नहीं, कैंट में टी आती है तो गोरे उसका भी टी नहीं बोलेंगे। फ़र्क क्या रहेगा, इसको शॉर्ट बोलेंगे सिंपल जो पॉजिटिव वाला कैन है, और जो नेगेटिव वाला है उसे लंबा करके बोलेंगे। अगर मैं इसे बोलूँ पॉजिटिव में तो आई कैन, खन बोल रहा हूँ, आई कैन या आखिन, जैसे पीछे बताया आई की 3 साउंड, आई, आए और आ शॉर्ट करके, तो मैं इसे आखन बोल रहा हूँ, तो इसे आखन, खन, खन लंबा नहीं बोल रहा, आखन। आखन डाइजेस्ट पल्सेस, आखन डाइजेस्ट पल्सेस। अगर इसको मैं कैंट बोलूँ तो पहले आई कैन डाइजेस्ट पल्सेस, उसमें भी देखिए मैंने टी नहीं बोला, सिर्फ लंबा किया है। तो कैन और कैनॉट का जो कैंट है उसमें फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ लेंथ से फ़र्क आ रहा है। गोरे आपको उसका भी टी अक्सर बोलते नज़र नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज इस बात में मत होइएगा। मूवीज़ जब देखेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपको आ सकती है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ। और फुल कोर्स में मैंने मूवीज़ भी दिखाई हैं, आप वेबसाइट पर जाके मूवीज़ को भी तफसील से एक एक लफ्ज़ एक एक हरफ पर रोक के मैंने गाइड किया है। आई कैन डाइजेस्ट, आई कैन डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट नहीं करना, डाइजेस्ट पल्सेस, मुझे दाल हज़म हो जाती है। पल्सेस का मतलब दालें, डाइजेस्ट हज़म हो जाती है। आई कैन कर सकता हूँ, इसका लफ्ज़ी मतलब होगा मैं दालें हज़म कर सकता हूँ, या दूसरा मुहावराती इसका मतलब होगा मुझे दाल हज़म हो जाती है। नंबर 11 मेरे पास सेंटेंस है, मिस्टर मसूद इज़ अ ग्लूटन। मिस्टर मसूद, मिस्टर मसूद, मिस्टर नहीं बोलना, मिस्टर, मिस्टर मसूद इज़ अ ग्लूटन। मसूद बहुत पेटू है, पेटू है, पीटू नहीं है, पेटू यानी बहुत खाबे वाला है, बहुत खाता है, बट है कोई, राइट। मिस्टर मसूद इज़ अ बट कह लें, या मिस्टर मसूद इज़ अ ग्लूटन। मसूद साहब बहुत ही पेटू हैं, बहुत ही खाबे वाले हैं, बहुत ही खाते हैं, राइट। नंबर 14, डू नॉट ईट ओवर बेक्ड ब्रेड। डू नॉट ईट ओवर बेक्ड ब्रेड। अब ये मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने कहा है ओवर ब्रेक ब्रेड। ये ओवर ब्रेक, यहाँ पर इसका हैश हाइफन या डैश आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ओवर ब्रेक अलहदा इसका मतलब और बन जाता है। जब आप हाइफन के साथ लगेंगे उसका मतलब होता है ओवर बेक्ड या ज़्यादा जली हुई। डू नॉट ईट ओवर बेक्ड ब्रेड, ज़्यादा या जली हुई रोटी मत खाओ। डू नॉट का मतलब होता है ना करो, मत करो, खाओ। डू नॉट ईट, मत खाओ या ना खाओ। ओवर बेक्ड ब्रेड, जली हुई रोटी। नंबर 15, आई यूजली ईट बटर्ड ब्रेड। आई यूजली ईट, इसको आई शॉर्ट करके उसके साथ मिलाया, आई यूजली ईट बटर्ड ब्रेड। बटर्ड, बटर्ड, डबल टी को ब्लास्ट किया, ई आर को अलीम अदा किया, बटर्ड। इसको बराड नहीं करेंगे, बराड। अमेरिकन वाले इसे भी बटार्ड बोलेंगे। अब अमेरिकन और ब्रिटिश में दोनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से उधार ले लेते हैं, अपनी ज़ुबान का रूल अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई यूजली ईट बराड तो गलत हो जाएगा, बटार्ड। आई यूजली ईट बटार्ड ब्रेड, मैं अमूमन चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ। नंबर 16 और आखिरी सेंटेंस आज का, आई एम फॉन्ड ऑफ रोस्टेड मीट। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ रोस्टेड, भुने हुए, मीट गोश्त का। भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है, या इसका लफ्ज़ी मानी क्या होगा, मैं भुने हुए गोश्त का बहुत शौकीन हूँ, या भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबा लीजिएगा। अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा उठाएं। अपने सवालात मुझे कमेंट्स में पूछें। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।